साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। चलिए साथियों, मैं शुरू करता हूं। साथियों, मैं प्रतिदिन किसी न किसी सब्जेक्ट से वीडियो लेकर आता हूं, ताकि आप लोगों का भी सहायता हो सके, आपकी तैयारी ठीक से हो पाए या तैयारी किया हुआ सब जो मटेरियल है उसका रिवीजन हो सके। तो साथियों, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रतिदिन वीडियो लेकर आता हूं। चलिए मैं बिना देर किए हुए साथियों शुरू करता हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में कहा जाता था। तो साथियों, आप देख रहे होंगे रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में क्या कहा जाता था। ये टेकिंग कहा जाता था। साथियों, आप देख सकते हैं टेकिंग, इसको प्रारंभ में टेकिंग कहा जाता था। और दूसरा है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है। तो ये साथियों आप जानते होंगे, ये लेवोसियर आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं, लेवोसियर। नेक्स्ट है, परमाणु के 3 भौतिक कण कौन कौन से हैं। साथियों जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। सबसे ऊपर ये इलेक्ट्रॉन होता है, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। नेक्स्ट है साथियों, 1 मोल बराबर होता है। साथियों आप जानते होंगे एवोगाड्रो संख्या, जिसको एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है, 6.022 × 10⁻23, जो 1 मोल के बराबर होता है। इस मान को एवोगाड्रो मान या संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ कहलाती है। साथियों आप जानते होंगे, शुष्क बर्फ ठोस CO2 को कहा जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस कहलाती है। साथियों आप जानते होंगे, लाफिंग गैस जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस कहलाती है। साथियों जानते होंगे आप, मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अश्रु गैस। अश्रु गैस में जानते होंगे साथियों, ये क्लोरीन होता है और इसका रासायनिक नाम क्लोरो एसीटोफिनॉन है। क्लोरो एसीटोफिनॉन ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। साथियों, अश्रु गैस में प्रमुख रूप से क्लोरीन पाया जाता है। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, जल का शुद्ध रूप क्या है। साथियों, शुद्ध जल, जिसको आशुद्ध जल भी कहते हैं, ये वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साथियों आप देख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक सूत्र होता है, CaSO4 × 12H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। साथियों जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है और इसका सूत्र जो देख रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहलाता है। साथियों, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। साथियों इसका रासायनिक सूत्र आप देख लीजिए, CaOCl2, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। साथियों रासायनिक नाम वॉशिंग सोडा का, जिसको धावन सोडा भी कहते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। साथियों Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग पाउडर अर्थात धावन सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों बेकिंग सोडा आप जानते होंगे, जिसका प्रयोग एंटासिड बनाने के लिए भी किया जाता है और खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है, बेकरी में विशेषकर इसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र रासायनिक सूत्र समीकरण जो है NaHCO3 होता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, चूने के पानी को सफ़ेद कौन बनाता है। साथियों ये चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, सिगरेट के लाइटर से निकलती है
तो साथियों सिगरेट के लाइटर से यह ब्यूटेन गैस निकलती है। सिगरेट के लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है। तो सोडा वाटर साथियों जो आप ठंडा पीते हैं उसमें CO2 गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है साथियों पायस किसका उदाहरण है। पायस दूध का उदाहरण क्या है। पायस दही नहीं हो सकता है साथियों। दूध से बना हुआ कई प्रकार के खाद्य पदार्थ पायस का उदाहरण होता है। इसको हम इमल्सन भी कहते हैं, लेकिन दही इसमें नहीं आता है। ये पायस का उदाहरण दही नहीं होता है। नेक्स्ट है सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है कौन। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 साथियों, H2SO4। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। तो आप जानते होंगे यह कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड का जो घुला हुआ अंश होता है, इसके कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड का घुला रहना ही जल का अस्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट है जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आप जानते होंगे जल की अस्थायी हो या अस्थायी हो, इसको दूर करने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आवोग्रादो संख्या का मान क्या होता है साथियों। यहाँ आवोग्रादो, इसको एवोग्राडो भी कहा जाता है। आप इसका मान जान चुके हैं 6.022 इंटू 10⁻23 ये अणु होता है 1 मोल के बराबर। इसी को 1 मोल के बराबर जो संख्या होती है इसी को एवोग्राडो संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक क्या है। आप साथियों ये जानते होंगे ये ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, ये दोनों जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट है साथियों परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो आप साथियों जानते ही होंगे उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहरी कोश में इसका इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है। नेक्स्ट है सभी गैसें शून्य आयतन को घेरती है कितना तापमान पर। तो ये आप जानते होंगे साथियों 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। नेक्स्ट है दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है। साथियों आप जानते होंगे ये लाल फास्फोरस दिया सलाई के निर्माण में प्रयोग होता है और श्वेत फास्फोरस तो जानते ही होंगे उसको जल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से सीधे संपर्क में आने पर स्वतः जल उठता है। लेकिन लाल फास्फोरस जो है इसका प्रयोग आपका दिया सलाई में किया जाता है। नेक्स्ट जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है। तो साथियों जल में सबसे कम घुलनशील ये नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडा जिसको सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड भी कहते हैं साथियों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाई नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक सोडा है जो सर्वाधिक क्षारक पदार्थ होता है साथियों। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो आप जान चुके हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला होना होता है। चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो आज का समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।